सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शिल्पी पांडे एक बार फिर से आपकी हिंदी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी की कक्षा में कुछ नया और अलग करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं अनुभव लेखन। ये है राइटिंग स्किल और 10 नंबर का ये है। तो आपको आज अपना अनुभव हमारे साथ साझा करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो प्रकरण है वो है मेरी पहली मेट्रो यात्रा। प्यारे बच्चों, आपने रेल यात्रा का अनुभव तो किया ही होगा। आप में से बहुतों ने मेट्रो रेल की भी यात्रा की होगी। तो चलिए अपनी पहली मेट्रो यात्रा का अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। निर्देश दिया है, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पहली मेट्रो यात्रा पर 70 से 80 शब्दों का एक अनुच्छेद लिख डालिए। रूब्रिक्स दिया गया है, पाठ ब्राह्मण और 3 ठग में आए कम से कम 2 नए शब्दों का प्रयोग कीजिएगा जो 1 अंक का होगा और उसको रेखांकित भी कीजिएगा। विशेषण 2 विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है और उसको रेखांकित भी करना है, ये भी 1 अंक का होगा। तीसरा है पर्यायवाची, एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करना है और उसको भी रेखांकित कर देना है, वो भी आपका 1 अंक का होगा। उसके बाद है जातिवाचक, 2 जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना है और उसको रेखांकित कर देना है, ये भी आपका 1 अंक का होगा। फिर बहुवचन शब्दों का 2 बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना है और उसको भी रेखांकित करना है और ये भी आपका 1 अंक का होगा। इस तरह से ये टोटल अंक हो गए 5। उसके बाद बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि मात्राओं की त्रुटियों में भी आपके 2 नंबर कटेंगे। यदि आप मात्राएं शुद्ध लिखेंगे तो उस पर 2 नंबर मिलेंगे और यदि आपकी मात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा गलत होंगी तो उसके 2 नंबर भी कटेंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा। और अंतिम है समग्र प्रभाव। प्यारे बच्चों, समग्र प्रभाव पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। समग्र प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो आपको प्रकरण दिया गया है उस विषय के बारे में आपने कितनी बातें लिखी हैं। अर्थात मेट्रो यात्रा जब आपने किया तो सबसे पहले आप मेट्रो स्टेशन पर गए, टिकट लिए, वहाँ पर आपने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या अनुभव किया, ये सारी बातें आपका समग्र प्रभाव में आ जाती हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल अंक हो गए 10 नंबर। जी हाँ बच्चों, याद रखिए कि ये 10 नंबर का आपका राइटिंग टेस्ट है। तो इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से कार्य करके अपनी हिंदी अध्यापिका को समय पर मेल कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना